नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 राम नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्मा की जय। बोलो तुलसा माता की जय। बोलो पटवारी माता की जय। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय प्रारंभ। इसी कहते हैं कि हे सूत नंदन, पंडित लोग कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोप अष्टमी कहते हैं। इस दिन की विधि कहो, सूत जी कहते हैं। बड़े ही प्रादुर्भाव से पूर्वतु वत्सवः देव धेनु प्रागुर गाव पूजा गोग्रासम गो प्रदक्षिणम च। कहते हैं कि तुम सब लोग पुराण संबंधी शुभ कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को कृष्ण जी की गौओं का पालक पालते हुए पहले बच्चों को की पहले बच्चों के पालक रहने वाले किसी से गोप अष्टमी नाम है। उस दिन से सब कामना के वास्ते गौ का पूजन, ग्रास प्रदक्षिणा, गाय के पीछे गमन करना चाहिए। जैसे विष्णु जी राधा प्रिय है, वैसे ही कुंड भी प्रिय है। इसकी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को राधा कुंड में स्नान करके कृष्ण जी का पूजन करें और कृष्ण जी के पूजन से सब पाप दूर होते हैं। गाय की मरने वाले, ब्राह्मण के मारने वाला, मदिरा पीने वाला, व्रत भंग करने वाला, ऐसे लोग गाय के पाद की धूली से पुण्य में महापापों से छूट जाते हैं। गोपाल भूप श्री कृष्ण गो प्रक्षेद महोत्सव यादवांचो मुनि श्रेष्ठो तवा कार्यात यदमुखम। सब पापों से छूट जाते हैं जो गोदान करते हैं और गाय का पुण्य प्राप्त होता है। गाय के पीछे जितने पांव धरती पर गिरते हैं उतने ही कुल गोलोक में जाते हैं। गोपालों की राजा श्री कृष्ण जी ने गाय के दर्शन का उत्सव जो कहा है सो हमारे मुख से सुनो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरा भक्त परम भक्त से चंदन अक्षत पुष्प इत्यादि से जो गाय का पूजन करेगा, जो धेनु रूपेण प्राप्ते नः धेनु का गाय का पूजन करे पूजन करता है सो मेरा पूजन करता है। जो कोई गाय के मुख में आटा का गोला डालता है, लड्डू व पका हुआ अन्न देता है, उस मनुष्य के अनंत पुण्य प्राप्त होता है। गोप अष्टमी के दिन गोधूल के समय गांव के बाहर गौओं को पूजन करना चाहिए। चमेली इत्यादि फूल, अनेक प्रकार की माला, मोदक, पकवान, आटे का गोला सुवर्ण के पात्र में धर के ग्राम के बाहर जाकर जल भरा पात्र लिए सूर्य अस्त होने से पहले गोधूली कहते हैं। इसमें कुमकुम, चंदन, मनोरम अक्षत इनसे वहां जाकर गाय का पूजन करें। कृष्ण जी कहते हैं, गोपाष्टमी के समान और तिथि हमें प्रिय नहीं है। सर्वदान में, तीर्थ में जो फल है सो गोपाष्टमी के दिन गाय के पूजन से प्राप्त होता है। क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता सभी विराजमान है, विद्यमान है। यथार्थ रूप से आदि में जल में गाय का यह पाद प्रक्षालन करें। जो लक्ष्मी सब देवताओं में स्थिर है, जो लक्ष्मी विष्णु जी के पद में है, वह लक्ष्मी गाय में भी स्थिर है। रूप करके मेरा पाप दूर करें, इस मंत्र से पढ़ के
ओम वनस्पति सोद्भूतो गंधादो गंध उत्तमा अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतम् आज्ञम धूपायां देवा वनस्पति नमो। माला ग्रहण करो, चंदन ग्रहण करो, तुम्हारे लिए लाए हुए फूल माला ग्रहण करो, उत्तम धूप ग्रहण करो, हे माता दीप ग्रहण करो, सिद्धि दो, नैवेद्य ग्रहण करो। नाभ्या आसीनं धरिक्षगुं शेषणोद्योहो समवर्ततावद्भ्याम भूमित सह। इस प्रकार पूजन करके प्रदक्षिणा करें, फिर गाय को नमस्कार करके गाय के पीछे चलें। और गाय के पूजन से स्त्री शुद्ध उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। और ब्राह्मण क्षत्रिय का क्या कहना है। 33 करोड़ देवताओं के पूजन में जो फल होता है सो फल गोप अष्टमी के दिन एक गाय के पूजन में होता है। अश्वमेध यज्ञ में हजारों ब्राह्मण भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है। आवाज कम है, सब करते हो कम से। गोप अष्टमी के दिन जो गाय का ग्रास देने से फल होता है, सर्वश्रेष्ठ तथा देवस्थान में फलदान से जो फल प्राप्त होता है सो गोप अष्टमी को गोदान से फल होता है। ब्रह्मांड में पितर की देवताओं के प्रदक्षिणा हमें जो फल होता है सो गोप अष्टमी को गाय के प्रदक्षिणा हमें होता है। गाय के तुल्य में कुछ धन नहीं है, रक्षण करने से पाप दूर होता है, कृष्ण खाती है, अमृत देती है, ब्राह्मण को देती है, कुल का उद्धार होता है। इस प्रकार गोप अष्टमी के दिन जो कोई करता है सो वर्ष वर्ष में मनुष्य हमारे स्थान को प्राप्त होता है, सब यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो गोप अष्टमी के दिन प्रातः पूजा करता है सो तपस्या वेद और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का उपवास करने में भी नहीं प्राप्त होता। चंद्र सूर्य के तुल्य अनेक प्रकार के भोग करके अच्छा वंश स्थापित करके हमारे लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार करना चाहिए, नहीं करें तो जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं तब तक नरक में वास करना पड़ता है। गोप अष्टमी को जो कोई गाय का पूजन नहीं करता वह मनुष्य रोगी होता है, अंधा बहेरा कुबड़ा कुष्ठी होता है, गंडमाला लंगड़ा कान रहित चिपटा होता है। गोप अष्टमी के दिन गाय का पूजन करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता, विष्णु जी के मंदिर को जाता है। गोप अष्टमी को सायंकाल को श्रवण नक्षत्र हो, जयंती योग हो, मुक्ति देता है। जयंती योग नहीं करता वह मनुष्य यमपुरी को में दुख पाता है। ब्राह्मण के मनने वाला मदिरा पान तथा गौवध स्त्री वध का पाप मिलता है। जो जयंती व्रत नहीं करता जानकर जो मनुष्य गोप अष्टमी नहीं करते वे महावन में सर्प होते हैं। जिससे गोप अष्टमी व्रत नहीं किया उसके गृध गधा काग बाज मनुष्य इनका मांस खाता है। गोप अष्टमी के दिन जो गाय का पूजन नहीं करता वह मनुष्य 3 लोक में पाप पाता है। और कार्तिक शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण गोप अष्टमी को ना करने से मनुष्य ब्रह्म राक्षस होता है। और गोप अष्टमी ना करने से 101 कुल आगे पीछे नरक में जाते हैं। श्रवण नक्षत्र युक्त गोप अष्टमी के दिन शाम को गाय के पूजन में महाफल है। सदा करने वाले मेरे भक्त स्त्री और पुरुष जैसा कहा है वैसा ही फल पाता है। पुत्र पौत्र आरोग्य भक्त इन जन्म में प्राप्त होकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। वैकुंठ के अनेक प्रकार के भोग लक्ष्य वर्ष प्राप्त होकर मृत्युलोक में धर्म युक्त में राजाओं में बड़े राजा के घर में जन्म होता है। गोप अष्टमी के दिन पूजन करने वाला घोर यमपुरी को छोड़ विष्णु जी के मंदिर को पाता है। जिस देश में गोप अष्टमी के दिन गौ का पूजन होता है उस देश दूसरे राजा की भय नहीं रहता। मेघ इच्छा पूर्वक पानी देते हैं इति आदि उपद्रव नहीं होते।
घर में गोपाष्टमी के गाय के पूजन से सब संपदा मिलती है। उपसर्ग विघ्न से भय नहीं होता। गोपाष्टमी का उत्सव जो कोई करता है या दूसरे को से कराते हैं, उनके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है, सदा ही चीरमान रहती है। मृत्यु काल तक श्री कृष्ण जी का भी सुमरण होती रहता है। गोपाष्टमी करने वालों के सब काम सिद्ध होते हैं। जब शाम को श्रवण नक्षत्र हो तभी अष्टमी ग्रहण करनी चाहिए। जयंती योग हो, गाय का पूजन करने से अनेक महापाप दूर होते हैं। बहुत करने से क्या, गोपाष्टमी का गाय के पूजन से परम धाम को प्राप्त होता है। इससे बढ़कर यज्ञ तप नहीं है, दान तीर्थ नहीं है। इस कथा के को कहने व सुनने से पापों में लिप्त होने नहीं होता। जैसे कमल के समान का पानी में नहीं डूबता, उसी प्रकार पुरुष अग्निहोम नाम यज्ञ का फल पाता है। सूत जी बोले कि जो तुमने पूछा सो गोपाष्टमी की कथा हमने कही है, अब और क्या पूछते हो। पाप नाश करने वाला उपाय इससे बढ़कर और कोई नहीं है। सब पापों का नाश करने वाला यह गोपाष्टमी है। और गौ में ही 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं। गौ का पूजन करने से ही समस्त पूजन का फल प्राप्त होता है। हे शौनक, स्त्री या पुरुष जो कोई वर्ष वर्ष करता है, जैसा कहा गया है वैसे फल पाता है। पुत्र पौत्र आरोग्य धन धान्य दीर्घ आयुर दान प्राप्त होता है। वह देश चावल एक जो अथवा घास इनके पूर्ण करता है। इस देश में मनोवांछित दीर्घायु होके राजा राज्य करता है। शत्रु से भय नहीं होता। समय से मेघ बरसते हैं और मनुष्य के मनन के अनंत देने वाले गोपाष्टमी को जो लोग पूजन करते हैं वे पुत्र पैदा करके विष्णु लोक को जाते हैं। यदि सप्तदशोऽध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो धेनु की रूपेण भृगो माता की जय। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोप अष्टमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण को गौ चराने के लिए वन भेजा गया था। इस दिन प्रातः काल गौओं का स्नान कराकर बछड़े सहित जल अक्षत रोली गुड़ जलेबी वस्त्र और धूप दीप से आरती उतारते हैं। सायंकाल गायों को जंगल से वापस लौटाने पर साष्टांग प्रणाम कर उनकी चरण रज के तिलक लगाना चाहिए। बोलो गौ माता की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण।